महासमर अधिकार। लेखक नरेंद्र कोहली। अध्याय 1। संध्या समय भी युधिष्ठिर को अन्य मनस्क सा कक्ष में बैठा देख कुंती को अच्छा नहीं लगा। तुम बाहर खेलने क्यों नहीं जाते युधिष्ठिर? कुंती बोली। दिन भर गुरु गंभीर बने कक्ष में घुसे बैठे रहते हो। तुम तो अभी से वृद्ध हो गए लगते हो। जाता तो हूं, युधिष्ठिर ने जैसे अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आचार्य के पास जाता हूं, वे जिन शस्त्रों का अभ्यास कराते हैं करता हूं, जो शस्त्र शिक्षा देते हैं उसे ग्रहण करता हूं। किंतु इस समय सारे बालक उद्यान में खेल रहे हैं, तुम क्यों भीतर घुसे बैठे हो? युधिष्ठिर ने उत्तर में कुछ कहा नहीं, केवल एक बार मां की ओर देखा भर और सिर झुका लिया। कुंती युधिष्ठिर की उस दृष्टि को देखकर जैसे स्तंभित रह गई। क्या था उन आंखों में? वे तो किसी बालक की अबोध उल्लास से आकंठ निमज्जित आंखें नहीं थीं। उन आंखों में तो किसी प्रौढ़ की मूक पीड़ा थी। उनमें आक्रोश भी था, प्रतिरोध भी, और अपनी असहायता की एक निरीह स्वीकृति भी। क्या बात है पुत्र? कुंती के मन की करुणा जागी। उसने अनेक बार देखा था कि उसे अपना बड़े से बड़ा दुख भी इस प्रकार विचलित नहीं कर पाता था, किंतु अपने इस अधिकार विहीन अभिभावक पुत्र युधिष्ठिर की ये निरीह मूक पीड़ा उसे कहीं भीतर तक बहुत गहरे तड़पा जाती थी। कोई विशेष बात नहीं मां, युधिष्ठिर ने मुख फिरा लिया। बात कैसे नहीं है? कुंती उसके निकट चली आई। उसने युधिष्ठिर के मुख को अपनी हथेलियों में थाम अपनी ओर फेरा। उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोली, सदा सत्य बोलो पुत्र। अप्रिय भी हो तो सत्य ही बोलो। मां को पीड़ा पहुंचती हो तो भी सत्य बोलो। झूठ से समस्या का समाधान नहीं होता, उसकी उपेक्षा होती है। कपोत अपनी आंखें बंद कर ले तो मारजार का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। युधिष्ठिर जैसे तड़प कर उठ बैठा। मैं झूठ नहीं बोलता मां, मैं तुम्हारा विश्वास करती हूं पुत्र। जिस क्षण कुंती को अपने पुत्रों पर विश्वास नहीं रह जाएगा, उसी क्षण उसके जीवन में कोई सार भी नहीं रह जाएगा। कुंती ने रुककर पुत्र को देखा। तुमने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। युधिष्ठिर ने निश्चल और विश्वस्त दृष्टि से मां की ओर देखा। मैंने कहा था कोई विशेष बात नहीं है, और अकस्मात ही जैसे उसके प्रतिरोध का बांध ध्वस्त हो गया और उसका आक्रोश मार्ग पाकर प्रवाहित हो चला। सुयोधन कहता है कि प्रासाद का उद्यान उसके तथा उसके भाइयों के खेलने के लिए है। उसके पिता ने यदि कृपा पूर्वक हमें प्रासाद में ठहरने की अनुमति दे दी है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम सारे प्रासाद के स्वामी हो गए कि स्वेच्छा से जहां कहीं घूमते फिरें। हमें अपनी मर्यादा पहचाननी चाहिए। उसने रुककर मां को देखा। अब बताओ, ये कोई ऐसी बात है जिसे विशेष रूप से उल्लेखनीय मानकर मैं तुम्हें बताता? कुंती स्तंभित रह गई। ये बालक इतने बड़े अपमान को इस प्रकार चुपचाप पी गया, मां को बताना भी नहीं चाहता। और सहसा युधिष्ठिर ने आकर कुंती का हाथ पकड़ लिया। हम अपने घर कब जाएंगे मां? कुंती को लगा उसकी आंखों में अश्रु भर आए हैं। Sample complete. Ready to continue?